दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार स्टेट 2024 का फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं बताऊंगा। बिल्कुल ऑनलाइन आपको फॉर्म अप्लाई करना है। आप यहां से जो है विज्ञप्ति को देख सकते हैं। इसका जो है फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर आप सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी पढ़ सकते हैं, एज लिमिट पढ़ सकते हैं, कितना फी लगेगा, पेपर 1 के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, पेपर 2 के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कंप्यूटर विषय के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो आप जानना चाहते हैं तो इसी विज्ञप्ति के माध्यम से जान सकते हैं। तो पूरा कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बारे में बताने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको इस वेबसाइट पर आना होगा bscbstate2024.com। इसी वेबसाइट पर आपको फॉर्म को भरना होगा। देखिए आप इस वेबसाइट पर कैसे आइएगा, तो बहुत सिंपल है। आपको गूगल खोलना है, गूगल में टाइप करना है bscbstate2024.com। टाइप करके सर्च कर देना है। तो यहाँ पर सर्च कीजिएगा तो नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया गया है स्टेट एप्लीकेशन फॉर्म यानी bscbstate2024.com। तो इसी पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर रजिस्टर न्यू कैंडिडेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर बता दें कि दिया गया कि नोट कृपया अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल व अन्य विवरणों को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरे। भविष्य में परिवर्तन या संशोधन की कोई अनुरोध विचारणीय नहीं होगा। तो यहाँ पर कहा गया कि आपको जो भी भरना है अभी ठीक से भर लीजिएगा, यहाँ पर सही सही भर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर में आपको कोई एडिट या संशोधन करने का मौका नहीं देगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम एंटर करना होगा। तो यहाँ पर नाम एंटर कर लेंगे। उसके बाद यही नेम को आपको कन्फर्म, इसी नेम को यहाँ पर कन्फर्म नेम भी एंटर करना होगा। यानी कि जो नेम यहाँ पर एंटर कीजिएगा वही नेम यहाँ पर भी एंटर कीजिएगा। तो यहाँ पर भी एंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस को एंटर करना होगा। तो ईमेल एड्रेस को एंटर कर लेंगे। ईमेल एड्रेस को एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। तो मोबाइल नंबर को भी एंटर कर लेंगे। मोबाइल नंबर को एंटर करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको फिर से यहाँ पर पासवर्ड को एंटर करना होगा। तो यहाँ पर पासवर्ड को आप एंटर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पासवर्ड अपने अनुसार यहाँ पर बना लीजिएगा। जो पासवर्ड यहाँ पर एंटर कीजिएगा वही पासवर्ड यहाँ पर भी आपको एंटर करना होगा, कन्फर्म पासवर्ड में। तो यहाँ पर फाइनली ये सारा जानकारी को एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्टर वाला बटन का ऑप्शन मिल रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। तो उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल पर OTP आ जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली मेरे मोबाइल पर OTP आ गया है। तो यहाँ पर OTP को एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर OTP को एंटर करने के बाद यहाँ पर रजिस्टर वाला बटन का ऑप्शन मिल रहा, उस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पर क्लिक कर लेंगे तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और यहाँ पर आपको लॉगिन फिर से यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आप जो वहाँ पर मोबाइल नंबर दिए वो मोबाइल नंबर को एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो पासवर्ड बनाए थे वो पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करके यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड को एंटर करने के बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक नोटिस करके यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। सभी अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वे पेमेंट करने से पूर्व अपने भरे हुए फॉर्म को ध्यानपूर्वक जांच करें। यदि कोई त्रुटि है तो सुधार करने के पश्चात ही पेमेंट करें। तो यहाँ पर आपको ओके कर लेना है और यहाँ पर आपको सारा जानकारी सही सही से फिलअप करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ओनली फॉर पेपर 1 के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ओनली फॉर पेपर 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर फॉर बोथ पेपर 1 और 2 दोनों के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर है ओनली फॉर पेपर 1 तो यहाँ पर क्लास 9 to 10 के लिए अप्लाई कर पाइएगा। और यहाँ पर ओनली फॉर पेपर 2 कीजिएगा तो यहाँ पर क्लास 11 to 12 के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाइएगा। और यहाँ पर दोनों पेपर के लिए कीजिएगा तो यहाँ पर क्लास 9 to 10 और क्लास 11 to 12 के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाइएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा BSCB यूनिक ID। अगर आपके पास कोई BSCB यूनिक ID है तो यहाँ पर दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास है तो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए आपका यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर अदर स्टेट से कोई इस स्टेट के फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो
अदर स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर मेरा डिस्ट्रिक्ट है तो हम डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मीडियम ऑफ अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर आपको मीडियम को सेलेक्ट करना है। तो आप अपना मीडियम को सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदी इंग्लिश आपको जो भी मीडियम पसंद है वो अपने अनुसार यहाँ पर चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट नेम ऑटोमेटिक आया है, यहाँ पर आपको मदर नेम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म मदर्स नेम, यानी दोबारा आपको मदर नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम को एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर दोबारा फादर्स नेम को एंटर करना है कन्फर्म करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर दोबारा कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक एज यहाँ पर काउंट होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर जेंडर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम अपना सारा डिटेल को यहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये सब सारा जानकारी को फिल करने के बाद यहाँ पर आपको आगे यहाँ पर आपको कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर आप जो भी है कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर हम BC है, तो यहाँ पर आपको सभी चीज़ यहाँ पर 2 बार यहाँ पर कन्फर्म करके यहाँ पर डिटेल को ले रहा है, तो आपको यहाँ पर दोबारा कन्फर्म करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पर अगर मान लीजिए BC या EBC यहाँ पर एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर जनरल पर सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट को एंटर नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जनरल वाले कैंडिडेट को कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड नहीं करना पड़ेगा। अब उसके बाद यहाँ पर जनरल को छोड़ के जो भी कास्ट है यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर से अपना कास्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी कन्फर्म कास्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर से आप अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट पर क्लिक करके यहाँ से आप अपने फाइल में जहाँ भी एडजस्ट रहेगा वहाँ से अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नेशनलिटी आपका इंडियन है, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया है। यहाँ पर आपको पूछ रहा है आर यू ए डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, तो यहाँ पर अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर लेंगे। अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पूछ रहा है डू यू बिलोंग टू डिफरेंटली अवेल्ड टू कैटेगरी, तो यहाँ पर अगर आप हैं तो यस कर लेंगे, अन्यथा नहीं है तो नो कर लेंगे। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर दिव्यांग है तो आपको दिव्यांगता का प्रकार को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा, तो वहाँ पर से आप अपलोड कर पाइएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आपको EX सर्विस मैन है तो यस कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए यस कर लेंगे तो आपको यहाँ पर आपको EX सर्विस मैन का यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग डिफेंस सर्विस का यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम डिफेंस सर्विस वो एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर लेंथ ऑफ सर्विस इन डिफेंस सर्विस यहाँ पर वो एंटर करना होगा। तो यहाँ पर हम अपना नो कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन को एंटर करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मैट्रिक के बारे में जानकारी को एंटर करना होगा। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर मैट्रिक के जानकारी को एंटर किए हुए हैं, तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर जानकारी को एंटर करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिक की जानकारी में सबसे पहले बोर्ड और यूनिवर्सिटी आपका क्या है वो यहाँ पर सेलेक्ट एंटर कर देंगे। उसके बाद आप किस स्कूल या कॉलेज से यहाँ पर पास किए हैं तो उस स्कूल या कॉलेज का यहाँ पर नेम एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर रोल कोड यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट का यहाँ पर रोल कोड नहीं रहता है तो वो छोड़ भी सकते हैं, अगर है तो यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर को एंटर करना होगा और यहाँ पर आपको पासिंग ईयर को एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कितना मार्क्स प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर डिवीजन को सिलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पर आपको परसेंटेज को एंटर करके यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल रहा होगा, उस पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट करना होगा। यहाँ पर आप अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं या तो यहाँ पर मार्कशीट को भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करना ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि यहाँ पर मार्कशीट की यहाँ पर जानकारी यहाँ पर मांगा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आप कोई सा भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पर अपलोड फाइल पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर भी रहेगा आपका फाइल वहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर व्यू करके देख भी सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर इंटरमीडिएट का जानकारी को एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन का भी जानकारी को उसी प्रकार एंटर कर देंगे और यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट कर देंगे। यहाँ पर हम आपको बता दें डॉक्यूमेंट का साइज जो रहना चाहिए यहाँ पर 200 KB से कम रहना चाहिए, तभी यहाँ पर अपलोड हो पाएगा। और यहाँ पर साइज 200 KB से कम रहना चाहिए और PDF फाइल में रहना चाहिए,
तभी यहाँ पर अपलोड हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन का जानकारी उसी प्रकार फिलअप कर देंगे। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो उसी प्रकार यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन का जानकारी को फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर बीएड किए हैं तो बीएड का जानकारी उसी प्रकार फिल कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 2 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर परसेंटेज ऊपर में और उसके बाद CRR नंबर। तो यहाँ पर मान लीजिए जो कैंडिडेट यहाँ पर मान लीजिए विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए यहाँ पर बीएड किए रहते हैं, उसको यहाँ पर CRR नंबर को यहाँ पर फिलअप करना होगा और यहाँ पर सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना होगा। अगर आपके पास CRR नंबर नहीं है तो यहाँ पर अपना परसेंटेज को एंटर करके यहाँ पर से डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके पास अगर कोई अदर जानकारी है तो यहाँ पर अदर जानकारी को एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट फॉर टेस्ट पेपर 1 क्लास 9 to 10, यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर से जो सेलेक्ट किए होंगे उसके अनुसार यहाँ पर आपको जानकारी को एंटर करना होगा। मान लीजिए यहाँ पर आपने फॉर बोथ पेपर 1 और 2 दोनों यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पर दोनों पेपर के बारे में यहाँ पर आपको देना पड़ेगा कि आपको उसी प्रकार आप अपने अनुसार जो भी पेपर को यहाँ पर फिलअप करना चाहते हैं उसको यहाँ पर टिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर उसके अनुसार यहाँ पर जानकारी खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लास 9 to 10 के लिए कौन सा सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करना है तो यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप 11 to 12 के लिए यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पर से अपना एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं नीचे बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन का यहाँ पर जानकारी दिया गया है। तो यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट का जानकारी यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये मैंडेटरी नहीं है कि आप यहाँ पर जानकारी दे भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर अपना जानकारी को फिलअप करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। तो यहाँ पर कैंडिडेट का नाम बैंक के अनुसार यहाँ पर क्या है वो यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर बैंक या ब्रांच का नेम यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर और IFSC कोड को एंटर करना होगा। उसी प्रकार यहाँ पर फिल एड्रेस यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस को यहाँ पर एंटर करना होगा। तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में विलेज पोस्ट और पुलिस स्टेशन को यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद स्टेट को यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद पिन कोड को एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मान लीजिए यहाँ पर परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर परमानेंट एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस आर सेम पर क्लिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो यहाँ पर अपना अलग अलग यहाँ पर एड्रेस को एंटर कर लेंगे। मेरा तो यहाँ पर सेम है तो यहाँ पर सेम वाले ऑप्शन पर हम टिक कर देते हैं। तो यहाँ पर दोनों एड्रेस मेरा सेम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आया है आधार डिक्लेरेशन। इफ़ यू डू नॉट हैव आधार नंबर प्लीज सेलेक्ट डिक्लेरेशन। अगर यहाँ पर पूछा गया है कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको ये डिक्लेरेशन करना होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर इसे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जिसके पास आधार कार्ड नहीं उपलब्ध है तो यहाँ पर से इस डिक्लेरेशन को टिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड फोटो यहाँ पर आप वो करना होगा। तो यहाँ पर फोटो अपलोड कलर फोटो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसका आकार 3.5 cm से 4.5 cm रहना चाहिए विथ वाइट बैकग्राउंड में फोटो यहाँ पर रहना चाहिए। साइज फोटो का जो रहना चाहिए 20 KB से 100 KB JPG फाइल में ओनली यहाँ पर रहना चाहिए। और यहाँ पर आपका सिग्नेचर भी वाइट बैकग्राउंड में रहना चाहिए और यहाँ पर आपका सिग्नेचर 10 KB से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। तो यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर को अपना अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर अपलोड फोटो वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जहाँ भी फाइल एडजस्ट किया रहेगा वहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा और वहाँ पर ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ से फोटो सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर फोटो अपलोड हो जाएगा। तो देख सकते हैं फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, यहाँ पर आपका फोटो अपलोड हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है तो यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपका जहाँ पर भी सिग्नेचर एडजस्ट रहेगा वहाँ से सेलेक्ट करके कर लेंगे तो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ से सिग्नेचर को सेलेक्ट करेंगे तो देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड हो गया है। फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन को यहाँ पर कंफर्म करके टिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू का ऑप्शन मिला होगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। तो जैसे यहाँ पर प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर कुछ आपको इस प्रकार इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर देख लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर अगर आपका सारा जानकारी सही है तो यहाँ पर से आप पे करके यहाँ से पेमेंट कर लीजिएगा। अगर गलत जानकारी है तो एडिट डिटेल पर जाकर यहाँ से बैक जाकर फिर से एडिट डिटेल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आपको पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं
पे भी आई सब पैसा, तो उस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको पेमेंट के गेटवे पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप पेमेंट मोड, यहाँ पर मान लीजिए आपको कार्ड से करना है तो कार्ड नंबर को एंटर करके यहाँ से आप कार्ड का डिटेल एंटर करके यहाँ से कार्ड के थ्रू यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए आपको यूपीआई के माध्यम से करना है तो यूपीआई के माध्यम से यहाँ पर एंटर करके अपना यूपीआई आईडी को एंटर करके यहाँ से पेमेंट को सक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको एक लाइव फॉर्म, यहाँ पर डेमो फॉर्म फिलअप करके बता रहे थे, इसीलिए यहाँ पर हम पेमेंट कर नहीं सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर आप पेमेंट जैसे ही कीजिएगा तो यहाँ पर आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रिंट आउट लेकर यहाँ पर अपने पास रख लेना है। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ पर वीडियो समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यहाँ पर वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।